सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा आज दाखिल कर दिया। राज्यसभा अब वो जा रहे हैं और इसको लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान आया है। अब उन्होंने कहा है कि जेडीयू को बीजेपी खत्म करने की साजिश रच रही है और अब जेडीयू को खत्म कर देगी बीजेपी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरआरएस का एजेंडा लागू करना चाहती है बीजेपी। बिहार में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू को खत्म कर देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से वो चला रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती है, जहां राजनीतिक दलों को कमजोर कर सत्ता हासिल की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेड़ा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई है। और हम आपको बता दें कि बिहार से 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और उसके लिए एनडीए के उम्मीदवारों ने आज नामांकन दाखिल किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर ने ये
इसको जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया और एनडीए गठबंधन से आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आरजेडी की तरफ से भी एक उम्मीदवार को उतारा गया है। अमरिंदरधारी सिंह को अपना उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है, जो 5वीं सीट के लिए चुनाव होगी। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली खबर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है कि अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में अपने कमर कस ली है और रणनीतियां बनानी भी शुरू कर दी है। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक संघ जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2027 में, और इसको लेकर अब रणनीति तेज हो गई है। संघ भी अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पर बैठकों का दौर चलेगा और मजबूत करने की कोशिश होगी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का फोकस बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक संगठन की पहुंच को बढ़ाने पर है और उसे मजबूत करने पर है, और इसके लिए संघ की मदद ली जाएगी ताकि हर बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय और तैयार रहें। बीजेपी की रणनीति में यह भी शामिल है कि कार्यकर्ताओं को जनता से सीधे संपर्क और संपर्क अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। पार्टी का उद्देश्य है कि चुनावी माहौल में स्थानीय और मजबूत नेटवर्क तैयार हो, जिससे सभी सीटों पर सटीक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो अब पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संगठित करने, उन्हें मजबूत करने, उन्हें प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया और कवायद शुरू करने जा रही है। और जाहिर सी बात है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी मदद ली जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधार बहुत बड़ा है और बूथ लेवल पर उनकी मदद से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को और बूथ लेवल कार्यकर्ता जो हैं उनको प्रशिक्षित करेगी और उन्हें मजबूत करेगी। तो संगठन के लेवल पर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राशिद, अब तो बजट भी पेश हो गया, उसके बाद अब होली का त्यौहार भी चला गया और अब चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, रणनीतियां बननी भी शुरू हो गई हैं। उसी क्रम में अब ये भी देखा जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का पहला फोकस ये होता है कि बूथ पर अगर हम जीत गए तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संगठित करना, मजबूत करना, प्रशिक्षण देना, यह उसकी पहली प्राथमिकता होती है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अब जो रणनीति है वो किस तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब आगे चुनाव है, होली का त्यौहार भी बीत गया, तो अब पूरी तरह से चुनावी मोड में पार्टी अब आ रही है। और इसी को लेकर राशिद, हमें आप सुन पा रहे हैं? जी राशिद, हाँ, देखिए आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव जो है वो अगले साल होना है। इसमें ज्यादा समय नहीं बचा, जिसको लेकर सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करीब कर रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही। देखिए लगातार बैठकों को दौर है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी बदल चुके। पंकज चौधरी लगातार बैठक कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए संघ संगठन और सरकार के साथ लगातार समन्वय बैठक का दौर चल रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे बैठकों ने पश्चिमी क्षेत्र में सोनभद्र की बैठक होगी, गाजियाबाद में, आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कानपुर में होगी, 7 मार्च को आगरा में होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चुनाव से निकलती है, दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी थी। वो सबसे बड़ी चीज आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी होती है वो बूथ स्तर से होती है। ये नहीं कि पार्टी कार्यालय में बैठ के नेताओं के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ बैठक होती है उनको मजबूत। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, उनका कहना है कि बूथ अगर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो है या लोकसभा चुनाव या जो भी चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत को प्रधानी के, वो सभी आप जीत सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह फोकस रहता है कि बूथ को कैसे मजबूत किया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जहां जहां हारी है
उन सीटों पे लेकर ज्यादा बैठक कर रही है और वहां पे ज्यादा उनका फोकस भी है। जी अनंत जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद आरिफ इस पूरी जानकारी के लिए। तो बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संगठित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, ये बीजेपी की पहली प्राथमिकता होती है और उस ओर अब ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने देना शुरू कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। महाराजगंज से ये खबर है जहां पर होली के दिन अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पहला हादसा शाम देउरवा थाना क्षेत्र में हुआ जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें सीएचसी भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया। दूसरा हादसा कोठीबार थाना क्षेत्र के बंदी ढाला के पास हुआ जहां रेलवे ट्रैक मैन की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई और ट्रैकमैन की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा हादसा सिंदूरिया थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव के पास हुआ जहां तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और निचलौल थाना क्षेत्र के युवक की मौत हो गई। चौथा हादसा पनियारा थाना क्षेत्र में हुआ है जहां 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी हादसों की जांच शुरू कर दी है। और खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा में होली मिलन समारोह के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ईरान इजराइल युद्ध पर चिंता जताई और इसे मानवता की हार उन्होंने बताया। उन्होंने भारत के मुस्लिमों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है बल्कि बातचीत से ही समाधान निकलता है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है और अब विपक्ष के नेता हिंदुत्व की बढ़ती शक्ति के डर से राम भक्त बनने के लिए मजबूर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास जताया और भविष्यवाणी की कि बीजेपी अगले 60 वर्षों तक सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज से देश की शांति बनाए रखने और विरोध शांतिपूर्ण ढंग से करने की भी अपील की। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, ईरान और इजराइल का युद्ध, ये बहुत खतरनाक रूप लेता जा रहा है। पूरी दुनिया को इससे खतरा पैदा हो रहा है और किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है। समस्याओं के समाधान संवाद से निकलते हैं। जहां तक सवाल है कांग्रेस का और नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है। तो जब किसी का रोजगार कोई छीन लेता है तो उससे लड़ाई होना नेचुरल है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल जी को बेरोजगार कर दिया है और जो भारत के अंदर हिंदुत्व की जो शक्ति बढ़ रही है, हिंदुत्व की जो राजनीति है, उससे इतनी भयभीत हो गई है कांग्रेस कि आज राहुल गांधी जी भी कांग्रेस दफ्तर में होली मना रहे हैं। उससे पहले नहीं मनाते थे। अब सब राम भक्त हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। देखना, चुनाव आ रहा है 2027 का। जो लोग राम का नाम लेने से चिढ़ते हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते, ये सब राम भक्त बनेंगे, सब सनातनी बनेंगे। आचार्य जी, एक सवाल और था। एक तबका है जो अग्रेसिव प्रोटेस्ट कर रहा है, जम्मू की बात करें चाहे यूपी की कई जगह की, ईरान के नाम पर अग्रेसिव मतलब उग्र प्रदर्शन। देखिए, भारत के लोगों को शांति के साथ रहना चाहिए। सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने से 5 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और इस विवाद की वजह को ढूंढने में जुटी हुई है। तो हमारा ननियाल है फिरोजपुर में, हम रहते हैं हुसैनपुर में। हमारे पास फोन आया था कि मामा तुम्हारे मतलब चले हो ना, मर्डर जी हैं, तो इसलिए मैंने पहुंचे है कि तो ये लोग यहाँ आएंगे अस्पताल। पीलीभीत में बीसलपुर बिलसंडा रोड पर गोहनिया गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई। तेज रफ्तार की वजह से इस दुर्घटना में होली पर ससुराल से लौट रहे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची
और दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है, इलाके में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनडीए ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का नामांकन आज एनडीए के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। सीएम नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, ये दोनों जनता दल यूनाइटेड से इन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना नामांकन आज दाखिल किया। गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी समेत बीजेपी और जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता नामांकन के दौरान मौजूद थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा में कार्यालय में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की ओर से शिवेश कुमार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गोरखपुर में मोहद्दीपुर कौवाबाग ओवरब्रिज पर बुधवार रात तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस थर्ड ईयर के स्टूडेंट आकाश पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। आकाश संत कबीर नगर के रहने वाले थे और होली मनाकर अपने दोस्त के घर से वो लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी से उछलकर ओवरब्रिज की रेलिंग से जा टकराई स्कूटी और सूचना के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। कार को अपने कब्जे में लेकर चालक गोल्डन साहनी को हिरासत में पुलिस ने लिया है। ड्राइवर नशे की हालत में था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। शाहपुर पे रात्रि करीब 9:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी सवार द्वारा कुछ बाइक सवारों को टक्कर मार दी गई है। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर चोटिलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक चोटिल को मृत घोषित किया गया। इन चोटिल की पहचान थर्ड ईयर मेडिकल कॉलेज के रूप में हुई है। गाड़ी काले रंग की फॉर्च्यूनर को सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया है तथा गाड़ी नंबर UP 32 LR 0013 को जब्त कर लिया गया है। इसको चलाने वाले चालक गोल्डन साहनी को भी हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और खबर जौनपुर से, वाजिदपुर तिराहे से ये खबर है, जहां पर उत्सव मोटेल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और इसे इलाके में अफरा तफरी मच गई। होटल से उठते धुएं को देखकर कर्मचारियों और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हम आपको बता दें कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जौनपुर में होली के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के भंडारी रेलवे स्टेशन के पास कुछ अराजक तत्वों ने पीछे के गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पंचतनी कमेटी के अध्यक्ष शाहिद मेहदी ने पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद शहर कोतवाल VP सिंह, CO सिटी और CO सदर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। SOG की टीम ने जांच शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। शिया धर्मगुरु और जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना महफूजुल हसन खान समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पंचतनी कमेटी ने कोतवाली में तहरीर भी दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिक्कत ये हुई है कि यहाँ
हमारा मजहबी ये जो है इमाम बाड़ा है और छोटे लाइन कदम रसूल के नाम से मशहूर है। यहाँ जरी मेम्बर ये सब चीज़ें जो है बेइंतहा इसमें जो है बेअदबी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। इतना जो है बेअदबी की गई है कि हम क्या बताएं। हर चीज जो है तोड़ा है उन्होंने, जानमाज तक फेंक दिया है, मेंबर तोड़ दिया है, जरी जो है तोड़ के पीछे डाल दिया है। ये सिर्फ जो है शहर का माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि जौनपुर एक अच्छा शहर है, यहाँ कोई बात होती नहीं। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं ताकि झगड़ा और फसाद हो यहाँ, इसलिए किया गया है। अभी हाकिम हुक्काम से बात हुई, सीओ सिटी साहब से बात हुई, कोतवाल साहब से बात हुई और उनके साथ पुलिस जो है अधिकारी जो थे उन लोगों ने पूरा हमको भरोसा दिया है कि हम जो है इसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी जो है मुतवल्ली साहब जो यहाँ की कमेटी है वो जाकर FIR दर्ज कराएगी और उसके बाद एक टीम और आएगी जो यहाँ पूरी जांच करेगी। कह रहे हैं कहीं भी कोई शख्स होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जो है जो सजा कानूनी होगी वो उसको दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।